would like to invite Diamond Direct, Mr. Ram Rakesh and Priyanka Sharma on the stage. Thank you very much नरेश जी, थैंक यू। और हम लोग एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पर आकर आप सब लोगों के बीच में, बिकॉज वी नो अभी राइट नाउ हमारे सामने जो लोग हैं सारे लीडरशिप मोड में, सुपर सॉलिड माइंडसेट है, और आप सब लोगों के बीच में बात करके हम पहले से ही बहुत थ्रिल्ड हैं। और हम लोग नोएडा से आपके बीच में हैं, और हम लोग जो बैकग्राउंड है हमारा कंप्यूटर्स का था, हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, और अभी हम पूरी तरह फ्री हैं और लाइफ को रियली एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो एंजॉयमेंट है वो एक्चुअली बताया नहीं जा सकता, बट हाँ ये जरूर हम बता सकते हैं कि ये बिजनेस आपको आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज लाकर दे सकता है। सो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं चाहूंगा पहले प्रियंका आपके साथ बात करें। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने जब इस बिजनेस को, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे बट थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी कि पहली बार जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था। बहुत ज्यादा समझ इसलिए नहीं आया था क्योंकि लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। सो बिजनेस की तो बात छोड़ दीजिए, बट बिजनेस प्लान के अंदर जैसे बात की जाती है एक्स्ट्रा इनकम और ड्रीम्स की, उस भाषा ने कहीं क्लिक किया था। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि थैंक गॉड हमने इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल लोगों को सुना, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आई कि किसी भी चीज को हमारा देखने का अपना नजरिया होता है, लेकिन अगर हम सक्सेस के नजरिए से देखते हैं तो हम बेटर विजन ले पाते हैं। और सक्सेसफुल कपल्स को सुनकर इस बिजनेस के लिए मुझे बड़ा विजन मिला, बड़ा फेथ मिला, और आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एमवे बिजनेस बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत सारे नए ड्रीम्स देखने की पावर सिर्फ और सिर्फ इसी एमवे बिजनेस ने दी है। सो बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। जो इसके रिवार्ड्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, और यहाँ पर जो ग्रो होने का मौका मिलता है, जो खुद को मैं बोलूंगी ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जो मेंटल ग्रोथ यहाँ पर हमें इस बिजनेस में आने के बाद सक्सेसफुल लोगों से को सुनकर मिलती है, वो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं है। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने यहीं से सीखा है। सो बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस, जॉब मैंने कभी नहीं की, लेकिन एक चीज हमेशा देखी थी, जो भी लोग जॉब करते थे अपने घर के अंदर या रिलेटिव्स में, उनको हमेशा जॉब के अंदर परेशान देखा था, और उनको हमेशा कुछ ना कुछ ये देखते हुए देखा था कि थोड़ा पैसा और आ जाए। और बिजनेस हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसके अंदर क्या हेडेक और टेंशन थे वो हमें अच्छे से पता थे। ऑल्दो हमारा इनकम अच्छी थी, लेकिन उसका वो किस टेंशन के बाद आती थी वो हमें पता होता था। वो मैं बोलूंगी बीइंग अ लेडी मुझे पता होता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर से बहुत कुछ दिखता है, लेकिन घर के अंदर जो टेंशन होती है वो शायद लेडीज को समझ आती है। सो आज खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमने इस बिजनेस के अंदर आए। मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फेथ नहीं था तो स्टार्ट करने का डिसीजन हस्बैंड का था, लेकिन एक चीज पर मुझे बहुत अच्छे से फेथ था कि मेरे हस्बैंड अगर कुछ कर रहे हैं तो वो फैमिली को कुछ बढ़िया देने के लिए कर रहे होंगे। सो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनमें हो सकता है दोनों कपल्स का ये डिसीजन हो सकता है अकेले लेडी ने डिसीजन लिया हो इस बिजनेस को करने का, हो सकता है आपके हस्बैंड ने लिया हो। बट एक चीज बोलूंगी, अगर किसी का भी डिसीजन है तो मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें, क्योंकि इस बिजनेस के जो रिवार्ड्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो भी परेशान ना हो, क्योंकि आपको टीम के अंदर कोई ना कोई आपके जैसा मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको लगता है कि आप शायद कपल नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे, बट आपकी टीम के अंदर कोई ना कोई सक्सेसफुल कपल आपको मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा अपनी टीम बनाने के लिए। सो मैं दोबारा से कॉल करूंगी मेरे हस्बैंड को। ओके, थैंक यू। दोस्तों, हम लोगों ने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो पहली बात, हमको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बिजनेस हमारा कितना बड़ा होगा। हमने इसको जब शुरू किया था तो ऐसा नहीं था, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर हमको पता थे। हमने जब शुरू किया था तो एक जस्ट माइंडसेट ये था कि चलो शुरू कर देते हैं, बिकॉज सचिन जी ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था, और वो हमारे यहाँ जॉब करते थे। तो हमें लगा कि सिर्फ ये 4,200 रुपए के लिए कोई बढ़िया एम्प्लॉय को खोना ठीक नहीं है, या उनको क्या किस बात के लिए नाराज किया जाए। तो हमने स्टार्ट किया क्योंकि एक्चुअली नहीं पता था ना इससे क्या मिल सकता है। लेकिन हाँ, आज हम इस बात का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हमें उसी टाइम पे जब ये बिजनेस आया था तो इस बिजनेस के बारे में सचिन जी ने बता दिया। उस समय तक सचिन और अलका जी की शादी नहीं हुई थी। सचिन जी भी हमारे यहाँ थे और अलका जी भी हमारे यहाँ थी, दोनों लोग वहां थे, और दोनों की फिर उसके बाद में शादी हुई।
तो वो हमारे ऑफिशियल अपलाइन बने और इनफैक्ट बहुत बड़ा रोल था उनका, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कि मतलब ये बिजनेस को बहुत लेट होती है या उनको ये ऐसा लगता है कि बॉस को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बॉस को बताना सबसे खतरनाक भी होता है। तो लेकिन उन्होंने वो खतरा मोल लिया, तो मैं उसके लिए आई एम ऑलवेज ओब्लाइज कि भी उन्होंने हमें बताया इस बिजनेस के बारे में, तो हम लोग भी उसी टाइम पे शुरू किए। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी जो मुझे आज तक याद है, इतने साल पहले बोला गया एक सेंटेंस। उन्होंने बोला था, सर लीडर्स की ज्वाइनिंग हो रही है। अब लीडर्स की ज्वाइनिंग हो रही है शब्द बड़ा अच्छा लगा था, यानी कि आप ज्वाइन करते ही लीडर हो जाते हो। तो लीडर्स की ज्वाइनिंग हो रही है, वो मतलब हमें आज समझ में आता है, क्योंकि उस समय जब प्रोडक्ट भी नहीं देखे थे हमने, उस समय जब ये नहीं पता था यहाँ कौन कैसे रिएक्ट करेगा, उस समय हमने एटलीस्ट ये निर्णय लिया कि चलो लेट अस स्टार्ट। बहुत सारे लोग स्टार्ट करने के टाइम पे भी बोलते हैं, कितने तरह के आप एक्सक्यूज सुनते होंगे, मैं बीबी से पूछ के बताऊंगा, अभी थोड़ा सा अभी ये नहीं है वो नहीं है, तो बट थैंक गॉड वी स्टार्टेड, हम लोगों ने स्टार्ट किया। एंड जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट करते टाइम कोई बहुत बड़े इस बिजनेस के बारे में हमारे वो नहीं थे, ख्यालात नहीं थे, इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं थी। बट इनिशियल लेवल में मुझे लगता है कि भगवान को अगर आपको कुछ देना होता है तो कुछ उस तरह की सिचुएशन बना देता है कि जिससे आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए या तो जो आपको कोई पॉजिटिव दें, मतलब कुछ ना कुछ होता है आपकी लाइफ में। हमारी लाइफ में एक्चुअली ये बिजनेस 2 महीने बाद असर करना शुरू किया, क्योंकि उन 2 महीनों के बाद में हमने कुछ सेमिनार्स देखे और सेमिनार्स में हमने विजन देखा, सेमिनार्स में हमने वो लोग देखे जो हमसे बेहतर वर्क कर रहे थे अपनी लाइफ में, बिकॉज हम कंप्यूटर्स के फील्ड में थे। तो ऑलरेडी जो लोग बहुत सक्सेसफुल थे, जो यूएस में थे, तो उन सबको देखकर ये चीज समझ में आई कि ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये उससे कुछ अलग है। और वही एक कारण था हमारा इस बिजनेस को और ध्यान से देखने का। और मुझे लगता है जब 2 महीने बाद हमने थोड़ा सा वो सीरीज सुननी शुरू करी या वो जो सेमिनार में जाना शुरू करा, उस समय टेप हुआ करती थी और टेप भी ज्यादातर इंग्लिश में आया करती थी, तो उस सब का जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत जबरदस्त था। आप आज की डेट में भी देखिएगा कि यदि आप कोई मूवी देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए उस मूवी से आपके माइंड पर इफेक्ट आता है, वो माइंड सेट चेंज होता है। आप वेब सीरीज देखते हैं तो आपको वही सब कुछ घूमता रहता है। तो उसी तरह से हमने जब सीडी देखी, सेमिनार देखे, वो सब हमारे लिए बिल्कुल अनोखा और अनूठा था। वो सारी जिंदगी की परिकल्पनाएं, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात हमारे साथ क्या हुई जब हम ओपन हुए, एक्चुअली हमें किसी ने सपना दिखाया और वो सपना मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमें लाइफ में कभी किसी ने बोला था दैट यू कैन ड्रीम। और उस समय पे मुझे ध्यान है कितने साल पहले मैंने बिल ब्रिट की एक सीडी सुनी थी और उस सीडी में वो इंग्लिश जो थी वो अमेरिकन एक्सेंट पे थी, लेकिन उसका एक सेंटेंस मुझे आज तक याद रहता है। उस सीडी का नाम था हंग्री और बिल ब्रिट सब कुछ बोलते थे और उसके बाद वो बोलते थे आर यू हंग्री। अब वो जो आर यू हंग्री बोलते थे वो दिल में कहीं लगता था। फिर मुझे लगा यार भूख तो हमारे अंदर बहुत है। कुछ समय पहले शादी हुई थी, छोटी बेटी थी, तो भूख बहुत थी, वी वर रियली हंग्री। मैं आपसे भी आज ये पूछना चाहता हूं, आर यू हंग्री? क्या आज आपको भूख है? अगर आपको भूख है ना तो आप सही जगह आ गए हैं, सही बिजनेस आपके हाथ में लग गया है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बिजनेस में ये पावर है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये सेंटेंस जब हमने पहली बार सुना था ना तो मैं यकीन नहीं हुआ था ये दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। जब हमने ये बात सुनी थी तो यकीन नहीं हुई थी, लेकिन एक्चुअली हमने फील किया कि ये तो आपको हर तरह से बदल देगा। आपको फाइनेंशियली बेटर ऑफ कर देगा, आपको स्पिरिचुअली बेटर ऑफ कर देगा, आपको लाइफ के मायने समझ आने लगेंगे। और इस बिजनेस में जो हमारा टिके रहने का कारण था वो ये था कि इस बिजनेस में हमें ये जो विन विन प्रपोजिशन था ये बहुत पसंद आया। हमें लगा कि हम दूसरों को पैसा बनाने में हेल्प करेंगे तभी हम लोग सफल होंगे, तो वो चीज बड़ी अच्छी लगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर वो किसी को पैसा बनाने में हेल्प करें, किसी लाइफ बेटर ऑफ करने में हेल्प करें और उसके बाद पैसा बनाए तो कैसा है? आपको पता है मनी अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों की वजह से आती है तो वो आपके लिए रिवॉर्ड है, वो आपको हैप्पीनेस लेके आएगी। और मनी अगर आपके द्वारा किए गए कुछ बुरे कामों की वजह से आती है तो वो कभी खुशी लेकर नहीं आ सकती। समझने वाली बात है। गांधी जी ने भी एक जगह एक बुक में लिखा था कि आपकी इकोनॉमिक वर्सेस मॉरल प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। अचानक से किसी के पास पैसा आ जाए तो वो पैसा नहीं झेल सकता,
एमवे बिजनेस में यही खास बात है कि जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते हैं नेचुरली पैसा बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम हम लोगों की जो सोच बदलती है उसकी वजह से लोग उस पैसे को एक अच्छे ढंग से पॉजिटिवली हैंडल करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो हम लोगों का बिजनेस में आने का निर्णय था, बहुत सोच समझ के नहीं लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन रहा। जब हमने शुरू किया बिजनेस, प्रियंका अपने मायके में थी, मेरे को नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेंगी, और मैंने उनको एक बड़ा प्यारा सा प्रोडक्ट गिफ्ट किया। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने जब सैटनिक से बाल धोए थे, अब तो मेरे बाल काफी कम है लेकिन उस समय काफी थे, तो एक अलग ही फीलिंग हुई थी, मतलब अलग ही मजा आया था। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेते हैं और आपको उसके बाद कुछ फीलिंग होती है, तो समझ लीजिए बिजनेस चलने की शुरुआत हो गई आपकी। हम लोगों ने जब ये सोचा था, जब हम पहली बार खैरथल आए थे, और खैरथल आने के बाद विनोद जी के घर पे हमने बाथरूम के अंदर नेचर शॉवर देखा था, तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि यहाँ तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। कारण क्या था? कारण ये था कि किसी भी, आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये बिजनेस चलने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है और रिटेल करना है, और दूसरा आपको नेटवर्क बनाना है। तो अगर पहले वाले काम में दिक्कत है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल थे जो बोलते थे सर ग्लिस्टर यूज किया तो घुटनों में दर्द होने लगा, खुजली हो गई, तो अलग अलग तरह के थे। तो मुझे समझ आ गया था प्रॉब्लम दिमाग में है कहीं ना कहीं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वंस वी स्टार्ट द बिजनेस और हम उसमें देखते हैं कि भाई हम उसकी चीजों को लाइक करने लगते हैं, तो समझिए बिजनेस चलने वाला है। इसकी शुरुआत तभी होगी। हम लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर्स का था, ये बिजनेस हमारे बैकग्राउंड से मैच करता हुआ नहीं था। हम कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानते थे, हम कंप्यूटर असेंबल कर सकते थे, हम कंप्यूटर खराब हो जाए तो ठीक कर सकते थे, हम कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग जानते थे, हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाना जानते थे, हम इतनी सारी चीजें जानते थे, लेकिन हमें एलओसी के डायल्यूशन का यहीं आकर पता लगा कि एलओसी से भी किस तरह से वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, कैसे वो इतना बढ़िया होता है, कैसे क्या होता है, कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम पैसा बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ आने के बाद पता लगी। तो मैं आप लोगों को भी एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब ये एक मैसेज है कि अगर आप जिस काम को कर रहे हैं और उससे प्यार करने लगे तो वो काम आपका निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। सफलता की आदि पहचान तो यही है, दैट स्टार्ट लविंग द थिंग्स। मैं आपको पहचान बताता हूँ। हाँ, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो पॉलिथीन मिला करती थी और उन पॉलिथीन पे लिखा होता था एमवे अपॉर्चुनिटी, और वो पॉलिथीन लेकर अगर हमें कोई मार्केट में भी बंदा मिल जाता था, हमें लगता था ये तो अपने परिवार का बंदा है। अगर किसी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर आता था एमवे अपॉर्चुनिटी, और अगर हमें वो स्टिकर वाली गाड़ी दिख जाती थी तो हम उसके पीछे गाड़ी लगा देते थे, देखते कौन है ना। जब आपको इनिशियल लेवल पे इस तरह के चार्म आने लगे, इस तरह का क्रेज आने लगे, और जब आपको वो सारे लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस में है, आपके टीम में है या नहीं है, अब वो आपको सारे अपने लगने लगे, तो समझ लो कि इस बिजनेस में आपके सफल होने की शुरुआत हो गई है, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लविंग इट। और ये प्यार तो अंदर से ही आता है ना, प्यार किस पे आ जाए क्या पता। सो अंदर जब आप आए हो बिजनेस के अंदर, एंड जब आपको इस अपॉर्चुनिटी से अपने लिए होप दिखती है, तो बात बन जाती है। हमें सबसे अच्छी चीज जो सबसे पहले लगी थी वो ये थी कि यहाँ पर ड्रीम देखना सिखाया जाता है। मैं आपको बताऊं, किसी भी जगह पर सफलता की एक्चुअली सबसे बड़ी पहचान ये कि यूर अ ड्रीमर। सिर्फ जॉब आप कर सकते हो इफ यू आर नॉट अ ड्रीमर। जैसे जॉब करना वैसे नहीं, जैसे आप एक गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी जहां जा रही है वहां पहुंच ही जाओगे। जब आप ऑफिस के अंदर पहुंच गए और आपके सिस्टम के अंदर आपका बॉस है, तो आपसे काम करा ही लेगा। काम कर लोगे तो आप उस जॉब में टिके रहोगे, काम नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, सिंपल सी बात है। सो मुझे लगता है कि मेरा जो अपना इस बिजनेस में आकर टिकने का कारण था, वो यहाँ अच्छा लगने लगा। यहाँ पर वी स्टार्टेड लविंग ऑल दिस थिंग। जो हम सुनते थे विन विन प्रपोजिशन, वो जो पैसा सुनते थे, वो जो आगे हम बात सुनते थे कि किस तरह से हम अपने लिए एक बड़ी लिगेसी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें दिल को छूने लगी। और दैट वाज द रीजन कि हम इस बिजनेस में काम करते चले गए। प्रियंका, आप अपना कारण बताओगे, आपका क्या रीजन था? मेरा जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस पर तो फेथ नहीं था, लेकिन मेरा
अपना कारण पहली चीज तो जब प्रोडक्ट मिला तो प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का मिला और प्रोडक्ट पसंद आया। दूसरी चीज, जब मैं एक मीटिंग के अंदर गई तो मुझे उस मीटिंग का माहौल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं और इसके अलावा हम घरों में रहते हैं। तो कहीं पर भी मुझे उस तरह का जो पॉजिटिव माहौल था, जो जो बातें वहां पर की जा रही थी कि आपका लाइफ के लिए किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या हो, आपका स्पोकन पैटर्न क्या, स्पोकन वर्ड्स का पैटर्न क्या हो। सो सक्सेसफुल लोगों को जब मैंने सुना था तो मुझे उस पहले चीज ने बहुत ज्यादा क्लिक किया था, क्योंकि कॉलेज स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे और नॉर्मल जो लाइफ थी उसके अंदर कहीं पर भी इस तरह का माहौल, मुझे जो अपलिफ्ट करने वाला माहौल था वो कहीं नहीं मिला था। और शुरू में जैसे तब ये शादी की जैसे बात हुई अभी कि जब शादी हुई थी और बेटी छोटी थी तो हम तब इस बिजनेस के अंदर आए थे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कहीं आने जाने का मौका मिलता था, बट बिजनेस के अंदर कुछ लोगों ने बात की टूर एंड ट्रिप्स की, कुछ लोगों ने बात की ड्रीम्स को लेकर, एक्स्ट्रा इनकम को लेकर, और कुछ लोगों ने बात करी यहाँ पर कि कुछ कपल्स ने, मैं बोलूंगी इनफैक्ट कपल्स को मैंने देखा था, कुछ कपल्स ने बात करी सक्सेस प्रिंसिपल्स की, कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जो सक्सेस के प्रिंसिपल हैं। सो स्कूल, कॉलेज या अपनी फैमिली, उसके अंदर मैंने कहीं पर भी ये नहीं सुना था। और वो शायद इसलिए नहीं सुना था क्योंककि बहुत सारे, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स को भी शायद वो चीज नहीं पता होती। तो उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं एक तो मैं बोलूंगी कि वो जो पॉजिटिविटी थी वो दी थी बिजनेस के लिए कि मुझे। और दूसरी चीज ये थी कि हम जब घर से बाहर जाते थे तो वो जो माहौल था मीटिंग्स के अंदर वो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जब आपकी जॉब, जैसे मैंने बताया, मैंने कभी नहीं की, लेकिन जब घर से बाहर निकलकर साथ में मीटिंग्स के लिए जाते थे तो उसका माहौल बहुत अच्छा लगता था, और ये लगता था कि हाँ, जो एजुकेशन ली है उसका पता नहीं बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, बट यहाँ पर जो सीखने को मिल रहा है उसका शायद कुछ फायदा हो सकता है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में। सो उस माहौल ने बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी पॉजिटिव रोल प्ले किया इस बिजनेस के अंदर टिके रहने में। राइट। अच्छा, मैं आपको अभी विजन बताता हूँ कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है। अभी हम लोग 1998 में स्टार्ट किए थे, तो फॉर मोर देन 20 इयर्स से वी आर इन द बिजनेस। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हमें 2 साल लगे इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड जाने में। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा टाइम फ्रेम दूं, एक छोटा सा गोल दूं, मैं छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं कि आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 साल के अंदर आप प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, यहाँ जो भी लोग हैं वो 15% अप हैं। यूट्यूब पर हमारे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शायद अभी शुरू भी किया हो, लेकिन स्टार्ट करने के 2 साल के अंदर अंदर आप प्लैटिनम जा सकते हैं, फाउंडर प्लैटिनम जा सकते हैं, राइट। तो चॉइस इज योर्स कि आप क्या जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक विजन देता हूं कि अगर आप सिर्फ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, और आप अगर मान लीजिए प्लैटिनम जाते हैं, तो सिर्फ एक कंपोनेंट एमवे में टीटीसीआई होता है, टू टाइम कैश अवार्ड, ठीक है ना। तो आपको जो टीटीसीआई होता है, टू टाइम कैश इंसेंटिव, वो आपको प्लैटिनम जाने पर 1 लाख रुपया मिलता है। फिर आप जब दोबारा प्लैटिनम जाते हैं तो आपको दोबारा से 1 लाख रुपया मिलता है। मतलब प्लैटिनम जाते हैं, उसको रिक्वालीफाई करते हैं तो आपको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर आप पहले साल प्लैटिनम जाते हैं और अगले साल फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है? पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इज इट पॉसिबल? एक साल में आप प्लैटिनम जाएं और अगले साल प्लैटिनम रिपीट करते हुए आप फाउंडर प्लैटिनम चले जाएं। ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। तो आपको जो टीटीसीआई मिलता है वो कितना मिलता है? आपको टीटीसीआई मिलता है 1 लाख पहले साल, टीटीसीआई का सेकेंड ईयर का 1 लाख और, तो 2 लाख हो गया। और जब आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं तो आपको टीटीसीआई मिलता है 1,60,000। तो कितना टीटीसीआई हुआ? सिर्फ आपका टीटीसीआई हुआ 3,60,000, बिकॉज 2 लाख आपको प्लैटिनम का मिला और पहले साल का 1,60,000, राइट। बाकी आपको मंथली भी मिलता है, बाकी आपको बहुत तरह के और बोनसेस मिलते हैं, पीक्यू एंड ऑल। आप वो सब यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। बस सिर्फ इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद भूल जाइए। अब जब आप प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम की सिचुएशन में हैं तो आपके पास लगभग 1 लाख रुपया महीना आएगा, 80,000 70,000 से 1 लाख रुपया महीना आएगा। उसमें से सिर्फ 20,000 रुपया अपना निकाल लीजिए, सिर्फ 20,000 रुपया बचाना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं कि अगर आपने कहीं पर भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में जहां आपको सोचना भी नहीं है, करके आप भूल जाइए, 15% का भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, नॉट इन एफडी ऑफ कोर्स, वो जितने भी और बाकी होते हैं, तो आपका वो पैसा आफ्टर 20 इयर्स लगभग 3 करोड़ रुपया हो जाएगा, मोर देन 3 करोड़ रुपीस। हेलो, 3 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगा। सोच के देखिए,
आपने हर कंपोनेंट को अपने लिए यूज किया है, आपने लाइफ को एंजॉय किया है, सिर्फ एक कंपोनेंट, और वो भी फाउंडर प्लैटिनमशिप का सिर्फ 1 साल का, और बाकी आप एक जस्ट ऑलमोस्ट 15-20% आप अपने लिए निकाल रहे हैं जो आप फ्यूचर के लिए, तो 3 करोड़ रुपए आपका सिर्फ इतने से होता है। फॉरगेट एमरल्ड, फॉरगेट फाउंडर एमरल्ड, फॉरगेट डायमंड, फाउंडर डायमंड, एंड अप। सोच के देखिए कि आप, लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, देखो जॉब भी बहुत अच्छी होती है, पर लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जॉब में हमें 30 लाख रुपया मिल जाएगा, बाद में लास्ट में 40 लाख रुपया मिल जाएगा, है ना, हमारा इकट्ठा होकर। आप जस्ट सोच के देखिए, यहां पर जस्ट सोच कर देखिए। मैं उन स्टोरीज की बात नहीं कर रहा हूं कि डायमंड प्लस पे कितना पैसा मिलता है या ईडीसी पर कितना पैसा मिलता है, वो सब बातें अलग हैं, आप लाइफस्टाइल जिए। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा अमाउंट से भी आप देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट इतने से अमाउंट से आप क्या बना सकते हैं। तो फ्यूचर विजन अगर आप रखते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। जब एक प्रोफेशन से आप ऑलरेडी कुछ अपना ब्रेड एंड बटर ले पा रहे होते हैं, तो दूसरे प्रोफेशन में जब प्लैटिनम जाएंगे ना, तो आप, ये पक्की बात है कि आप एक बहुत ही बेहतर लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बेहतर लाइफस्टाइल का मतलब यही है कि आप बच्चों को जिस तरह की एजुकेशन देना चाहें उस तरह की एजुकेशन दे सकते हैं। लोग पूछते हैं आपको क्या मिला है बिजनेस में, तो हम बोलते हैं कि देखिए, हमें कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि हमारे बच्चों को किस एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, हमें सोचना नहीं पड़ा कभी। हमारे बड़े ब्रदर हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को जब पायलट बनाया, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे लास्ट में, उससे पहले वो पीजीटी मैथमेटिक्स थे, तो उतना इनकम नहीं होती है कि आप पायलट वाला, जो कमर्शियल पायलट वाला कोर्स है, उसके लिए आप फंड्स दे सकें। लेकिन बिकॉज वो इस बिजनेस के अंदर फाउंडर प्लैटिनम भी हैं और एट द सेम टाइम वो जॉब भी कर रहे थे, तो मतलब वो अपनी पूरी तरह से अपने जो बच्चों की एजुकेशन पे लगा सके। तो क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है? अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि बच्चा मेरा यूएस पढ़ना चाहता है तो मैं उसे यूएस पढ़ने के लिए पैसे दे सकता हूँ, वो यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन लेना चाहता है तो मैं उसे बेस्ट एजुकेशन के लिए यहाँ दे सकता हूँ। एंड बिलीव मी, जिनके बच्चे बड़े हैं, दे नो आज की डेट में एजुकेशन काफी कॉस्टली हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, बहुत सारी जगह पे आईआईएम्स हैं, अगर आप उनमें अपने बच्चों को सिर्फ एमबीए के लिए एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो 2 साल की फीस 25 लाख प्लस है। आज की डेट में नरेश जी बता सकते हैं, अगर आप एमडी गायनी चाहते हैं तो उसके लिए कितनी फीस है। आज की डेट में आप अगर किसी आपका बच्चे का आईआईटी में नहीं आया और आप वीआईटी में उसे डालना चाहते हैं तो पर ईयर का कितना, मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा है। सो आज की डेट में अगर हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आप कुछ करते करते साथ में यहां पर सक्सेस हासिल करते हैं, तो यहां पर हो तो ये सकता है। अगर हम बात करें कि दुनिया के ज्यादातर घूमने वाले देशों में आप घूम सकते हैं, नोट कीजिएगा, बहुत सारे देश हैं जो घूमने भी नहीं चाहेंगे आप, पर जितने घूमने वाले देश हैं उन देशों में आप घूम सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज हम अपनी एल्बम्स देखते हैं ना, टूरिंग एल्बम देखते हैं, तो मतलब हमें लगता है कि रियली इस बिजनेस से कितने लोग चाहेंगे इसी तरह की टूर एंड ट्रिप्स लेना, 5 स्टार होटल ट्रिप्स, 7 स्टार होटल ट्रिप्स, दैट्स अमेजिंग। वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है जब आप जाते हैं। और अभी पीछे हमने एक ट्रिप लिया जो दुबई का था, जो अपने बच्चों के साथ लिया, एक ट्रिप था सिंगापुर का जो अपने बच्चों के साथ लिया, तो वो अपने आप में अमेजिंग फीलिंग होती है। तो ये जो टूर एंड ट्रिप्स है, ये अपने आप में बहुत लाजवाब चीजें होती हैं। इसके बाद हम अगर बात करें इस बिजनेस से क्या मिला, आप ये समझ के देखिए कि आप जैसे अच्छे दोस्त मिले। आज हम जब बात करते हैं तो हम पॉजिटिव बातें करते हैं, हम बातें करते हैं कि किसका क्या भला हो सकता है, हम ये बातें करते हैं कि कहां पर क्या पोटेंशियल है और किससे क्या आप अच्छा निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें मिली हैं ये इंटेंजिबल्स हैं, कि आप एक दूसरे के लिए व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड, आपको पता है ज्यादातर बीमारियां इसीलिए होती हैं कि हम हेट्रेड, जेलस और उन सब चीजों के शिकार होते हैं, तो बीमारियां होती हैं हमारे को। साइकोसोमेटिक डिजीज खूब होती हैं, दिमाग में परेशानी आती है, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं।
राइट तो एक तो हमारे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट इतने लाजवाब, ऊपर से हमारी सोच लाजवाब, तो दैट कीप्स अस हेल्दी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। दूसरी बात, हम इतने सारे एंजॉयमेंट के बाद भी अपनी जनरेशन के लिए इस बिजनेस को देकर जा रहे हैं। हम लोग हमने जो भी कुछ बनाया है वो जनरेशंस के लिए बनाया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारे जो जितने भी हमारे रिवॉर्ड्स हैं, ये इस बिजनेस को यूनिक बनाते हैं। दीज आर ऑल, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में, अगर आप इन रिवॉर्ड्स को देखेंगे, देयर आर मेनी मोर थिंग्स, तो वो आपके इस बिजनेस को यूनिक बनाते हैं। बट उस सारे रिवॉर्ड्स को लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो माय क्वेश्चन इज, काम करने के लिए तैयार हैं? बिकॉज बिना काम किए, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप होती है जो आपको लानी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर आपके पास फीलिंग ऑफ ओनरशिप है, दिस इज माय ओन बिजनेस, इसके लिए कोई मुझे कहेगा नहीं, ये मैं खुद करने को तैयार हूं, ये मैं खुद करने को तैयार हूं, दिस इज अ ग्रेट फीलिंग। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप काम कर रहे हैं और जब हम जनरेशंस की बात करते हैं, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जब हम घूमने फिरने की बात करते हैं, तो उस केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेनिफिशियरीज होते हैं। घूमने जाएंगे तो दोनों जाएंगे ना। तो होम टीम का सॉलिड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं प्रियंका की हेल्प लूंगा। प्रियंका, आप बताओ, अगर होम टीम की अगर हम बात करें, क्या क्या चीजें आपको लग रही है कि होम टीम को सॉलिड करने के लिए जरूरी है? बिजनेस में जब आई थी तो मैंने जैसे बात की कि मैंने कुछ कपल्स को सुना था, स्टेज पर सक्सेसफुल कपल्स थे। तो पहली चीज तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग एक ही सक्सेस के एक प्लेटफॉर्म से बात कर रहे थे। और बिजनेस हमारा जो समझ आया मुझे कि बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है, कि मतलब जो हम करते हैं वो किसी और को दे सके, वो किसी और को बता सके। सो बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज, हम टीम क्रिएट करते हैं। सो टीम क्रिएट करने की पावर हम में से हर किसी के पास है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है हम में से हर किसी के लिए, चाहे हमने पहले शुरू किया है, आपने आज शुरू किया है। सो पहली चीज जो हमारी मुझे समझ आई बिजनेस के अंदर, पहली चीज जो हमारी टीम की शुरुआत होती है वो हमारी होम टीम से शुरू होती है। सो अगर हमारी होम टीम स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि हम इस बिजनेस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इस बिजनेस का के बेटर रिवार्ड्स ले पाते हैं। और होम टीम स्ट्रांग करने के लिए मैं बोलूंगी कि किसी भी टीम को बनाने के लिए या मजबूत करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज तो जो हमारा फेथ कंटेंट है, वो जो फेथ कंटेंट है कि हाँ, अगर हमने स्टार्ट किया है, चाहे आपके हस्बैंड का डिसीजन है, चाहे आपका डिसीजन है, चाहे दोनों ने, तो एक फेथ बहुत जरूरी है कि हाँ, अगर हमने कुछ स्टार्ट किया है तो लाइफ में कुछ बेटर पाने के लिए, कुछ लाइफ के बेटरमेंट के लिए स्टार्ट किया है। दूसरी चीज की जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि हम दोनों ही लोग अलग अलग ग्रह से आए हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बात पर हमारा दोनों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, दोनों का डिफरेंट नजरिया होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकती है, लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम हटाकर, मतलब किसी भी एक चीज पर एकमत होकर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कितना जल्दी यूनाइटेड हो पाते हैं। इस बात पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हम कितनी जगह प्लान दिखाने जाते हैं और हम प्लान दिखाते हैं, बंदा बहुत एक्साइटेड है, हस्बैंड वाइफ मिलके प्लान देख रहे हैं, तो वाइफ एकदम साथ ही कहती है जी इनके बस की नहीं है, तो बिल्कुल लल्लू है। मतलब वाइफ वहीं पर बैठे बैठे उतार देती है हस्बैंड की, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ पर जोक बहुत सारे बनते हैं। तो आई थिंक इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है कि हम समझें एक दूसरे को और एक दूसरे के पोटेंशियल को। और आपको हम लोग डायमंडशिप की, तो मैं आपको एक चीज श्योर कर सकती हूँ कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हस्बैंड कैसे भी हैं, आपकी वाइफ कैसी भी है, आप इन्हीं परिस्थितियों के अंदर डायमंड जा सकते हैं। क्योंकि डायमंड जाने के लिए ना आपके हस्बैंड चेंज होंगे, ना आपकी वाइफ चेंज होगी। बट अगर आपके ड्रीम्स स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर डायमंडशिप ले लेंगे। और हम लोग अगर अपनी बात करें, या मैंने बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बट मैंने कभी भी बहुत कम ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक तरह से सोचते हो या एक तरह की हॉबीज परस्यू करते हो। सो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, हमारे अंदर भी थे हैं, और मुझे लगता है हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी है और हस्बैंड की अपनी पर्सनैलिटी है। बट अगर ड्रीम्स की बात करें तो उसके लिए मुझे एक चीज समझ आई कि हमें एक दूसरे पर फेथ करना होगा, उनको गोल्स को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज की
जो बिजनेस के एक्शन है उसको डालने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिव है, उसको देखना होगा। मैं बिल्कुल एक बात बोलना चाहूंगा, होम टीम का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज अगर हम बात करें तो दो बहुत बड़ी पावर होती है, पावर ऑफ ड्रीम और दूसरी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ड्रीम की पावर जो होती है, आप क्या ड्रीम कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड मतलब आप जो चीजें आपको मिली हैं उनके लिए आप कितना थैंकफुल हैं। तो वो दोनों पावर प्रियंका के अंदर मेरे से ज्यादा है। सो हम दोनों मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब हम ये नहीं करते कि जिसके पास जो चीज है हम उसको यूज करते हैं। मैं काम ज्यादा कर लेता हूँ, ये ड्रीम ज्यादा देख लेते हैं, तो मिलके काम हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर अपने भी ड्रीम पूरे करने होते हैं, इनके भी ड्रीम पूरे करने होते हैं। मैंने यहाँ पर लीडर से सुना था कि कभी भी हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को एक दूसरे से कंपेयर, मतलब किसी और से कंपेयर ना करें। आपकी जैसी भी वाइफ है, उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। आपके हस्बैंड है, उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। जब हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को फोकस करते हैं तो हम एक बेटर होम टीम क्रिएट कर पाते हैं और बेटर रिजल्ट ले पाते हैं, बेटर, मैं बोलूंगी जल्दी ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। ये मुझे समझ आया, इस बिजनेस के अंदर समझ आया एडिफिकेशन की पावर, कि अगर हम एक दूसरे को एडिफाई करते हैं, जो भी कुछ अच्छा है उसको एडिफाई करते हैं, तो हम इस बिजनेस को बड़ी आसानी के साथ बिल्ड कर सकते हैं। जैसे बात होती है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिया है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दी है, और हर किसी के पास कुछ ना कुछ वीकनेस रहती है। अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को फोकस करते हैं तो एक बेटर होम टीम क्रिएट कर पाते हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव्स को फोकस करते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब हम बिजनेस के अंदर काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि शायद आपने उतने आपने प्लान दिखाया और आपको लग रहा था कि रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है आपने किसी से प्रोडक्ट की बात करी तो हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उस सबसे निकलकर आप कितना जल्दी एक दूसरे को अपलिफ्ट कर पाते हैं। हाँ, हम कर लेंगे, मिलकर हम कर लेंगे। मुझे एक चीज समझ आई कि जो मेल होते हैं वो दुनिया में बाहर किसी से भी लड़ ले, लेकिन अगर आप घर के अंदर आते हैं और आपकी वाइफ आपकी घर की लेडी एक बार आपको ये बोल देती है कि हाँ हम कर लेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे इस बिजनेस के अंदर, हम डायमंड जाएंगे, तो मुझे लगता है वो आपके घर के अंदर सबसे बड़ी एनर्जी देता है, आपको सबसे बड़ा अपलिफ्ट करने का काम करता है। बार दुनिया बेशक चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अगर आपकी होम टीम स्ट्रांग है तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं। मुझे लगता है 4 बेसिक सबके लिए सेम होते हैं। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो थ्रू करना, वो सारी चीजें सेम होती हैं, बट कितना एफिशिएंटली हम पावर्स को यूज कर रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल को हासिल करने वाले हैं। जैसे डॉक्टर मिसेस ब्लैस बोलते हैं ना, आप बोलो आई लव यू, आई लाइक यू, I accept you, I tolerate you as it is, you know। मतलब आप लोगों को बदलने की कोशिश में अक्सर ये जो बातें हैं ये वाइफ के लिए भी लागू होती हैं, ये हस्बैंड के लिए भी लागू होती हैं, और ये नेटवर्क के लिए भी लागू होती हैं। देखिए राइट नाउ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर मैं इस टीम की बात करूं, विनोद एंड संगीता चौधरी जी की, वी आर ब्लेस्ड कि हमको ऐसे लीडर्स मिले और ऐसी टीम मिली। तो विनोद और संगीता की अगर हम बात करें क्वालिटीज की, तो हम कितनी बातें कर सकते हैं, हम पूरा एक तरह से निबंध लिख सकते हैं। इस टीम में हमारे पास जितने एमरल्स निकल के आए, सोचिए हमारे लिए अपने आप में एक मतलब एक बहुत ही गजब की समझ लीजिए कि हम आई कैन से कि वी आर लकी एनफ कि हमें इस तरह के लीडर्स मिले। लेकिन वो लीडर्स तब मिले जब हम आगे बढ़ते चले गए, जब हमने भगवान भी उसी को कुछ देता है, लॉटरी का टिकट भी लॉटरी भी उसी की लगती है जो लॉटरी का टिकट एटलीस्ट खरीदता है। उसी टीम में हमें देखो यहाँ पर फाउंडर एमरल्स में यहाँ गोपीचंद चौधरी और सावित्री जी मिले। आई थिंक वहां पर तो शायद एक गॉड की ब्लेसिंग थी हमारी जिंदगी में। प्रकाश श्री रेखा मिले यहाँ पर, फिर अब उनकी टीम में अनंत कितने सारे लीडर्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अभी हमारे पास हमारे सामने विजय रजनी कौशल भी दिख रहे हैं कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि माइक की जरूरत नहीं है, इतना दहाड़ते हैं। तो ये इसमें हमारा रोल क्या था, अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर हमें ईश्वर और निर्मला यादव दिख रहे हैं, क्या जबरदस्त लीडर्स हैं। अगर हम बात करें तो मैं अभी सिर्फ एमरल्स के बारे में बोल रहा हूँ, बट आई नो सो मेनी अदर जो इस बिजनेस में एमरल्ड जा रहे हैं, आई मीन डायमंड की रेस में हैं, और दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। जहां पर हमारे पास संगीता सेंसनवार जी हैं, ट्रू वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरह से। तो ये हमारे पास मुझे लगता है कि कोई भी लेडी तब तक एक्टिव नहीं हो सकती जब तक उसका हस्बैंड ना चाहे। तो हस्बैंड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
जो दिखता नहीं है लेकिन वो एक्चुअली होता है पीछे से। तो मैं ये बोलूंगा कि वी आर लकी दैट वे, लेकिन वो लकी भी वही होता है जो काम करता है। तो आप कितने लोग ऐसे हैं, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह से आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप रहते हैं और उन लोगों के बीच में से ही आपको लोग मिलते हैं, लेकिन वो लोग मिलते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होते हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में हर तरह की चीज है, जो शांति ढूंढते हैं उन्हें शांति मिलती है, जो झगड़ा फसाद ढूंढते हैं उन्हें झगड़ा फसाद मिलता है, जो प्यार ढूंढते हैं उन्हें प्यार मिलता है, जो नफरत ढूंढते हैं उन्हें नफरत मिलती है। बात यह है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। इस दुनिया में हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, एंड जो अपने लिए अच्छा ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग हमें मिलेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप ट्यून करोगे तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन तो आपको जिन लोगों को एक्चुअली आप जैसे ही लोगों की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से आप सेट कर पाओगे। तो जब भी कोई एक लुकिंग जोन में होगा, उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन यूनिवर्स तभी तय करेगा जब आप भी कुछ ढूंढ रहे हो और वो भी कुछ ढूंढ रहे हैं, आप उनको ढूंढ रहे हो और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक हम इस सिचुएशन में होंगे कि हम अपने लिए ऐसे लोग ढूंढ पाए। बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि सी वी आर लकी एनफ, बिकॉज ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिलेंगी, भगवान की ब्लेसिंग उन्हीं को मिलती हैं जो एक्चुअली वो ढूंढ रहे होते हैं कुछ। तो उसके लिए क्या है, एक और चीज है जो मैं बोलूंगा, कंफर्ट जोन। अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, देन दे कम इन कंफर्ट जोन किसी लेवल पे आके। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपके वर्क एथिक्स क्या है। जैसे हमने बात की 95% या 98% लोग बोलते हैं कि ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं, लेकिन अगर हम 2% भी वर्क एथिक्स की बात करें तो 2% कई बार आगे अगर 100% बनाना है तो उसके लिए वो 2% भी जरूरी होता है, लेकिन वो 2% आपका कमिटमेंट, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, सब कुछ उसके अंदर छुपा होता है। तो वर्क एथिक्स क्या है आपका, व्हाट इज योर वर्क एथिक, आपका आप काम किस तरह से करते हैं, आप काम कितना करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रेटेजी के लिए वो जो हम 9 कोर स्टेप्स की बात करते हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, और हर मीटिंग में आप सुनते हैं 9 कोर स्टेप्स। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज होती है यू शुड नो कि आपको जाना कहाँ है, और दूसरी चीज ये होती है कि वहां जाने के लिए आप जान लगा दो। तो जाना कहाँ है वो किसको पता है, वो आपको पता है, राइट? आपको कहाँ जाना है, आपने इस मंथ भी कुछ डिसाइड किया होगा कि मेरे को इस मंथ इस लेवल पे जाना है, मुझे इस मंथ इस लेवल पे जाना है। एक बड़ा अच्छा सा किस्सा है जो सचिन जी बताते हैं। एक बार कार्ल यूर्डन को उन्होंने ड्रॉप किया कहीं पर, वो सेमिनार में जब होस्ट बनते हैं तो उन्होंने पूछा था व्हाट्स योर गोल, तो इन्होंने बताया कि मैं नेक्स्ट लेवल पे कब आ रहा हूँ और एंड सो ऑन। तो उन्होंने बोला व्हाट इज योर गोल फॉर नेक्स्ट 3 months एंड फॉर द मंथ। यहाँ एक बहुत बड़ी टीचिंग है कि अगर आपने 2025 का गोल सेट कर रखा है लेकिन आपको अभी अक्टूबर का गोल नहीं पता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि अक्सर लोग बहुत दूर के गोल डिसाइड करते हैं आज से बचने के लिए। यार अगर मैंने 2025 में अपने जॉब छोड़ने का डिसीजन ले दिया तो मैं आज तो मेरा प्लान मुझे बख्श देगा, आज आप क्या करने वाले हो, आप इन 3 महीनों में क्या करने वाले हो, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या करने वाले हो, आपने क्या गोल सेट किया था और उसके हिसाब से आप कहां तक हो। हम लोग गोल सेटिंग में ये चीज देखते हैं कि भाई आपका जो गोल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस गोल की इंटेंसिटी क्या है, आपने क्या इंटेंसिटी के साथ अपना गोल सेट किया है। और सिंस 1998 हम बोलते हैं कि आप अपने गोल के लिए लास्ट मोमेंट तक एफर्ट करो, ट्राई करो, फाइट टिल लास्ट मोमेंट। मतलब आपको देखिए लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि अगर वो जो गोल आपने सोचा था वो हिट नहीं किया तो भी उसके आसपास तो पहुंचेंगे। कहते हैं अगर आपने हाथी की आंख को निशाना बनाया तो अगर हाथी की आंख भी मिस हो गई तो हाथी को तो कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन अगर आप निशाना ही चींटी को बना रहे हो तो फिर तो क्या होने वाला है। सो गोल शुड बी लाइक जो आपको थोड़ा सा चैलेंज दे, और वो जो आपके जो वर्क एथिक्स की हम बात कर रहे हैं वो वर्क एथिक्स के लिए आपको कम से कम इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कि भाई इस काम को करने के लिए आपको घर से निकलना होगा।
हम लोग चेक करते हैं कि अगर पर डे के आपके इनविटेशंस प्रॉपर हो रहे हैं, अगर आपकी पूरी टीम के अंदर लगभग 400 के करीब महीने में प्लान हो रहे हैं, तो पक्की बात है कि आपके पास अराउंड 30 to 50 के बीच में ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी, नए एक्टिवेशन आ जाएंगे। और ये पक्का है कि अगर किसी की टीम में पर डे 15 प्लान हो रहे हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉलो हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके पर डे 15 प्लान हो रहे हैं, और आपको क्या लगता है पर डे 15 प्लान करने के लिए आपको कितने लीडर्स की जरूरत है? एक्चुअली अगर 15-20 लीडर्स आपकी टीम में काम कर रहे हैं 25 दिन, तो आपके पर डे के 15 प्लान हो जाएंगे। और जिस आदमी के पर डे के 15 प्लान हो रहे हैं, मुझे लगता है 8-10 लीडर मिलकर भी 15 प्लान कर सकते हैं। उसमें से ही आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा। जिस टीम में 15 प्लान पर डे हो रहे हैं, ये बात पक्की है कि उस टीम के अंदर ऑलमोस्ट पर डे 1 से 2 ज्वाइनिंग निकल कर आएंगी। और अगर 1 से 2 ज्वाइनिंग निकल कर आएंगी तो निश्चित रूप से आपकी जो ज्वाइनिंग का स्तर होगा वो 30 से 50 या 60 के बीच में आ जाएगा। और जिस भी टीम में ये सब हो रहा है, तो आप समझ के देखिए कि उस टीम में इतना मोटिवेशन होगा और इतना एक्साइटमेंट होगा कि वो निश्चित रूप से ब्रेक करने वाली है। वो टीम उस महीने क्वालिफाई करेगी। इसका मतलब इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पर डे की एक्टिविटीज आप कर रहे हैं? क्या आप पर डे वो जो हम बात करते हैं 5 to 7 इनविटेशन वो आप कर रहे हैं? आर यू डूइंग दैट? या 5 to 7 इनविटेशन पर डे आप कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं और आपकी टीम में अगर सपोज कीजिए 15 से 20 लोग भी कर रहे हैं, तो आपके इनविटेशन चेक कीजिए कितने होते हैं। अगर पर डे 5 to 7, मैं 6 इनविटेशन बोलता हूं एवरेज लगा के, और 20 लोग 6 इनविटेशन करते हैं, तो कितने इनविटेशन होंगे? 120 इनविटेशन होंगे। अगर एक दिन में 120 100 प्लस इनविटेशन हो रहे हैं, तो क्या 15 प्लान नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आई नो दिस इज अ टीम वर्क, एमवे इज अ टीम वर्क। तो अगर आप ये सोच के देखिए, जो हमने शुरू में बातें की थी कि आपको ये मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेंगे, लीगेसी मिलेगी, है ना, इनहेरिटेंस मिलेगा, उस सब के लिए कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो आपका जो पर डे एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट है। पर डे आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली जॉब में आप पर डे कर लेते हैं क्योंकि जॉब में आपके पास एक बॉस होता है, लेकिन क्या यहां पर आप पर डे एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या वो 25 दिन आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं? क्या आप अपना एक शेड्यूल बनाते हैं और उसके बाद रात को जो भी कुछ किया अपने अपलाइन को डीटीएम करते हैं? चेक कीजिए, चेक इट आउट। और मुझे लगता है जो लोग ये काम करते हैं वो निश्चित रूप से एक सफलता की नई कहानी लिख रहे होते हैं। और किसी भी आप बड़े गोल को हासिल करने के लिए उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। तो इजंट इट अ बेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप ये चेक करो कि आपकी टीम में नए कितने एरिया टू एडीएस कन्वर्जन हो रहे हैं और आपकी टीम में कितने नए 3% आ रहे हैं। ये तो सबसे आसान है ना। आज कोई व्यक्ति अगर 25 तारीख को भी ज्वाइन करता है तो उसके पास भी गोल नई 3% का हो सकता है, नहीं हो सकता? अगर आप सोच के देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ आज 21 तारीख, आज 20 तारीख है, आज 21 तारीख है, ठीक है। 21 तारीख को अगर हम बात कर रहे हैं तो 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में क्या कोई आदमी ये गोल ले सकता है कि जिसको हमने आज 20 या 21 को एक्टिवेट कराया उसको हम 30 तारीख तक आराम से एक फर्स्ट वाले लेवल पर लाया जा सकता है? आप चेक करके देखिए, पूछ के देखिए। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं कि एमवे के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ टू ओवरकम देम। जानना चाहोगे आप क्या चैलेंजेस हैं और क्या ओवरकम करना है हमें? देखो, सबसे पहला चैलेंज ये है, कोई एक बंदा मुझे बोल रहा था कि एमवे के अंदर 2 चीज निकाल दो तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है। तो बोला एक तो प्रोडक्ट ना बेचने पड़े और दूसरा नेटवर्क ना बनाना पड़े। भाई 2 ही है प्रॉब्लम। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप एमवे बिजनेस ज्वाइन करो, एंजॉय करो, बस इतना है। तीसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि पैसा नहीं आएगा। तो आपको अगर एमवे बिजनेस में सफल होना है तो आपको क्या क्या चीज क्या क्या चीजें ओवरकम करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहली चीज, सामने अगर आपके कोई भी बंदा आ रहा है तो अगर आपने बिजनेस नया नया ज्वाइन किया है तो आपको 2-3 चीजों से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। पहली चीज, लोग बोलेंगे अच्छा आप एमवे करते हो, और वो मुस्कुरा देंगे ऐसे करके, एमवे। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं इसको ऑन कर देता हूं, पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर देता हूं अनम्यूट।
अब आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई सामने वाला, अब मैं आपको गैलरी मोड में लेता हूं, हम बात करते हैं, बिकॉज बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है एमवे के अंदर। आप ये बताइए कि सामने मेरे से किसी ने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं लोगों को पैसे कमाने में मदद करता हूं। बोले वो कैसे? मैं लोगों को पार्ट टाइम में उनके लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश करने में मदद करता हूं। बोले क्या वो एमवे वगैरह है? क्या कुछ जानते हो किस तरह के इन चीजों के बारे में? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो किस किस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस करेगा? देखो, सबसे पहली चीज वो एक्सपीरियंस करने वाला है दो तरह के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, अरे यार एमवे के प्रोडक्ट कॉस्टली है, और दूसरा क्वेश्चन, यार लोग मानते नहीं। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? बाकी सारे क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के पीछे हैं। समझ में? एमवे एक लेजिटिमेट बिजनेस है, जिसे बोलते हैं ना यथार्थवादी बिजनेस है। एमवे में हम एक बिजनेस की तरह से बातें करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि कुछ वो जो गेट रिच क्विक स्कीम होती है ना, कि एक के दो के चार, और उस सब में कई बार लाखों रुपए लगा देते हैं। वो जो यहाँ कह रहा होता है मेरे पास 5,000 रुपए का एक्टिवेशन करने के पैसे नहीं है, वो लाखों रुपए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो कुछ एकदम से कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि बस रातों रात आप अमीर बन गए। बट यहां पर अगर कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हो तो वो रातों रात नहीं होता है। कुछ अगर आप बड़ा क्रिएट करते हो तो उसकी नींव बनाई जाती है, राइट? तो अब पहली चीज आती है कि प्रोडक्ट कॉस्टली, और दूसरा ये आता है कि लोग नहीं मानते। अब इसके क्या आंसर हो सकते हैं? नया बंदा आएगा तो निश्चित रूप से ये तो होगा ही कि वो ये बातें बोलने वाला है कि लोग नहीं मानते, है ना? और दूसरी बात वो ये बोलने वाला है कि वो क्या करूं, प्रोडक्ट कॉस्टली लगते हैं, या ज्वाइन नहीं कर रहा, आपने उसे समझा दिया फिर भी वो बोल रहा है प्रोडक्ट कॉस्टली लगते हैं। अब इसका क्या इलाज है? मेरे से एक बंदे ने बोला कि मेरे को ना जब लोग कहते हैं ना, मना करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। आप में से किसी को हर्ट होता है जब लोग मना करते हैं? एक्चुअली मुझे भी होता था हर्ट, शुरू में मुझे भी होता था हर्ट, अभी नहीं होता, राइट? पर शुरू में होता था। तो मुझे पता है लोगों को हर्ट हो सकता है अगर कोई किसी को मना करता है। तो मैं उनसे पूछना, अच्छा आप क्या चाहते हो, कि लोग आपको हाँ करें? तो हाँ जी। मतलब मैंने कहा एक बात बताओ, कि सामने वाला बंदा, आपने नया नया बिजनेस ज्वाइन किया और आपसे ज्यादा एक्साइटेड है और आपसे ज्यादा पॉजिटिव है इस बिजनेस के बारे में, तो उसको आप इस बिजनेस के बारे में बता रहे होगे या वो आपको बता रहा होगा? मान लीजिए मैंने किसी को बताया बिजनेस के बारे में, बोला अच्छा एमवे बिजनेस, यार बहुत ही लाजवाब बिजनेस है यार, इससे तो पीढ़ियां चेंज हो जाए, इससे तो सब कुछ बदल जाता है। अब जो ऐसा बंदा होगा, या मुझे कहीं कोई दूसरा, मतलब मैं किसी को प्रोस्पेक्ट करूं इसकी बजाय अगर कोई भाग के मुझसे आगे हाथ मिलाता है, मैं समझ जाता हूं कि एटलीस्ट अब इसको मैं प्रोस्पेक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि किसी और के नेटवर्क का पार्ट है। इसका मतलब सामने वाला बंदा अगर बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है, और वो आपसे बोलता है अरे क्या लाजवाब बिजनेस है, बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब वो किसी और के नेटवर्क का पार्ट है। तो वो क्या आपका प्रोस्पेक्ट है? नहीं है। इसका मतलब सामने वाला बंदा अगर एक्साइटेड है इस बिजनेस के लिए तो आपका प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। आपका प्रोस्पेक्ट कौन है? आपका प्रोस्पेक्ट बंदा है जो कहता है अच्छा एमवे यार ये चलता नहीं, आप खुश हो जाओ। यानी अगर इस बंदे को समझ आ गया तो ये आपका प्रोस्पेक्ट है। कोई बंदा ऐसे बोलता है ना, अरे इसके प्रोडक्ट काम करते हैं क्या? मैंने कहा आ गया कस्टमर, क्योंकि मुझे तो पता है ना इसके प्रोडक्ट काम करते हैं। अगर इसको पहले से पता होता इसके प्रोडक्ट काम करते हैं तो ऑलरेडी ले रहा होता, और अगर ये ऑलरेडी ले रहा होता तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट कहां था? आप क्या चाहते हैं, कोई आपका प्रोस्पेक्ट बने या सिर्फ आपको अच्छा लगे? व्हाट डू यू वांट? कि कोई आदमी आपका प्रोस्पेक्ट बने या आपको अच्छा लगे? अच्छा लगने के लिए नहीं, अच्छा लगने से आपकी जनरेशन नहीं बदलेंगी। सामने वाला बंदा अगर डाउटफुल है, सामने वाला बंदा अगर मिस इन्फॉर्म्ड है, सामने वाला बंदा अगर मिसगाइडेड है, और सामने वाला बंदा बहुत तरह के क्वेश्चंस कर रहा है, तभी वो आपका प्रोस्पेक्ट है। क्योंकि तभी आपके पास ऑप्शन है कि हो सकता है कि आप उसके साथ कुछ बातें करो तो उसके वो वाली चीजें बदल जाए। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि एमवे के प्रोडक्ट आपका बजट चेंज नहीं करते हैं। जो दूसरे प्रोडक्ट से, जो मार्केट के और बाकी प्रोडक्ट से जो आपका बजट रहता है, एमवे प्रोडक्ट जब आप लाते हो तो वो बजट सेम ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। और इसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सामने वाले बंदे को दे सकते हो इस्तेमाल करने के लिए। ऑलरेडी यू नो दैट, आपको ऑलरेडी पता है ये बात, तो क्या सामने वाले को समझा दोगे? नहीं समझा दोगे। लेकिन अगर सामने वाले को भी पता है
तो फिर क्या समझाओगे उसे? एमवे आपसे इन्वेंट्री रखने की बात नहीं कर रहा, एमवे आपसे उसके कमीशन कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहा, एमवे आपसे ये नहीं बोल रहा कि नहीं फैक्ट्री खोलनी है वहां सामान डालना है, एमवे आपसे ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा, एमवे आपसे सिर्फ ये बोल रहा है कि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, और उसी के बेसिस पे आपका नेटवर्क बनेगा और उसी के बेसिस पे आपके प्रोडक्ट यूज होंगे। यस और नो? तो लॉजिकली स्पीकिंग सामने वाला बंदा यदि किसी भी वजह से डाउटफुल है तो आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ आई कैन टॉक टू हिम। आपके पास बोलने की अपॉर्चुनिटी ही तब है, नहीं तो आपके पास बोलने की अपॉर्चुनिटी कहां है? द नेक्स्ट थिंग, इस दुनिया में अगर आप लीड करो तो आपके पीछे चलने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। यकीन मानना, इस दुनिया में लीडर कम है, अगर कोई लीड करने के लिए तैयार है तो सामने बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ मिलकर चलने को तैयार होंगे। सो मेरा आपसे प्रश्न है कि आर यू रेडी टू लीड? आप फ्रंट से आके लीड करने को तैयार हैं? क्या आप बोलने को तैयार हैं कि वी आर रेडी, हम सब मिलकर काम करेंगे और जिंदगी बदल जाएगी? क्या आप ये बोलने को तैयार हैं? सामने वाला बंदा आपसे भी तो चाह रहा है ना वो, कि आप उसको वो एफर्मेशन दें, या नहीं? आप में कितने लोग बोल सकते हैं इस बात को? बहुत फॉलोअप में कुछ नहीं है, और फॉलोअप में सिर्फ और सिर्फ आप उसका विश्वास बढ़ाते हो, और जब वो कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप उससे कुछ और क्वेश्चन पूछते हो। दैट्स ऑल। क्वेश्चंस क्या आएंगे? जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? मैंने यही तो बोले थे अभी। आप क्या करते हो? लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपके प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं, फिर आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? नॉलेज, जब लोग आपसे पूछते हैं आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं, तो आप क्या करते हो? बस आप ऑन कर लो अपना माइक। यस सर। पहले तो हम उनकी फीलिंग में सहमति देते हैं, गुड। उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से हमने यूज किया है, आप चाहो तो यूज करके देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई है जो अपना कुछ और एक्सपीरियंस रखता है? गोपी जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं। ऑल राइट। सो मैं ये बोलूंगा कि जो इंदौरी उसके साथ साथ एक चीज और आप कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो कि आप उनसे पूछो। जैसे आप बैंक में बात करते हो ना, तो बैंक में एक टर्म चलती है केवाईसी, नो योर कस्टमर। तो एक बार आप भी ये करके देखो ना, नो योर कस्टमर। सामने वाले बंदे ने पूछा आपसे, साहब आपके प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं, तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग एक क्वेश्चन दाग दो ना। जैसे कोई वो खेलते हैं ना बैडमिंटन, उधर से आया आपने इधर से भेज दिया, हल्का सा जस्ट प्लेस करो। ओके, क्या आपने कोई प्रोडक्ट यूज करके देखा है? ये क्वेश्चन हो गया। आंसर से क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। आप इतना एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को। आप सिर्फ आंसर से क्वेश्चन। अब मुझे कोई कितना भी खराब क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उस आपके उसको क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाऊंगा। एनीबडी, एनी क्वेश्चन आप खुल के बोले। तभी एक्चुअली हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि आप लोग समझ सकें, सीख सकें कि फॉलोअप कितना आसान होता है। अगर मैं आपको 10 टेक्निक बताऊंगा तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं सिंपल सी बस आपसे किसी ने जो बोला उसी को आपको फॉरवर्ड करना है, तो आप देखो कितना आसान हो जाता है। या एनीबडी कोई बोलना चाहेगा कुछ? ओके, आपको सिर्फ सुनना है। आपको सुनना ही क्यों है? कुछ बोलिए भी ना। किस तरह के? अजय जी आप बताइए, अजय खट्टर जी, क्या सबसे मेन क्या आता है जयपुर में? क्योंकि जयपुर नोएडा में तो अलग अलग आते होंगे ना। हाँ जी, कैन यू कम बैक सर? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सर इससे पहले की बातें सुनी है ना मेरी आपने? हाँ जी, नहीं, अभी बीच में कुछ थोड़ा सा लास्ट सेंटेंस मिस हो गया। ओके ओके। मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की बातें, मतलब मेन क्वेश्चंस क्या हैं जयपुर में जो लोग पूछते हैं? मेन क्वेश्चन यही है, सेम है। ये तो आते ही हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं या लोग मानते नहीं हैं, उसके अलावा टाइम नहीं है। और तो इस बात तो सिर्फ दोगे कि क्वेश्चन सब जगह एक ही हैं? अगर आपको कहता है कि टाइम नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि इसमें ये ट्रिकी है थोड़ा क्वेश्चन, तब आप क्या करते हैं? टाइम नहीं है वही से कि आपको और टाइम चाहिए नहीं जिंदगी में। अगर टाइम नहीं है तो आगे आप क्या देखते हैं इन योर लाइफ?
क्या आप जैसे आपने कहा सर, वी डू कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक। टाइम नहीं चाहिए क्या? जिंदगी में टाइम चाहिए ना, तो अगर हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, और आपने जो बोला बिल्कुल ठीक है भाई, आपको टाइम चाहिए, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप आंसर देने लगो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लोग ऑफेंडेड फील करते हैं, पर थोड़ी देर क्वेश्चन पूछोगे तो ये आसान हो जाता है। और जैसे अभी लॉरी जी ने आंसर दिया था, उसी तरह कोई और आपके यहाँ क्वेश्चंस? तलवार साहब, कोड कैसे क्वेश्चन आते हैं? सर कुछ लोग कहते हैं कि एमवे के अलावा बहुत सारे कंपनी है जो बहुत जल्दी अमीर बनाते हैं जी, आपके भी बहुत सारे एमवे के लोग छोड़ के हमारे पास आ गए जी, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। आजकल जो गेट क्विक रिच स्कीम वाले सबका जो होता है वो सब क्वेश्चन करते हैं जी, हमारा तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनता है। ओके, मैं समझा नहीं, मतलब जल्दी पैसे बनने से मतलब क्या है? मतलब सर कहते हैं कि हम दूसरे तीसरे कोई कंपनी है जी, समझ गया आपका क्वेश्चन घनश्याम जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आंसर कर रहा हूँ जी। मैं आंसर में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी। मैं समझा नहीं, जल्दी पैसे बनने से मतलब क्या है आपका? कि हमें कम समय में जो है सो हम तो 2-4 लोग ही बनाते हैं, हमारे पास तो जी बस मेंबर बना देते हैं, बहुत सारे पैसे आने लगते हैं, 5 लोगों को रेफर किया, हमारे पास इतने पैसे आ गए जी। एक्चुअली घनश्याम जी एक बात बताइए, आप कोई भी बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? ताकि लंबे समय तक अच्छे से पैसे आए, सुखी रहें। लंबे समय तक अच्छे से पैसे आए। अच्छा, ये जो लंबे समय तक अच्छे से पैसे किसके साथ मिलके आ सकते हैं? जो लंबे समय से चल रहा हो जी। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, क्या ये सब लंबे समय से चल रहे हैं या ये आते हैं और जाते हैं? नहीं, ये तो कंपनी अभी अभी आए हैं। अभी अभी आए ना, तो आप क्या चाहोगे? अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड या अपना पूरा टाइम किसके साथ लगाना चाहोगे, जहां पर आपको आपके परिवार के लिए एक सस्टेनेबल इनकम की पॉसिबिलिटी हो? या जस्ट ऐसे ही शुरू किया और आपको पता है, जो आप मुझे बता रहे हो तो आपने ये भी देखा होगा कितने आते हैं कितने जाते हैं? जी। आप क्या चाहते हैं अपने लिए? लंबे समय तक टिके रहने वाले कंपनी के साथ। तो फिर तो मुझे लगता है कि आप और हम सेम ही थॉट प्रोसेस के हैं। और इसलिए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा टिकी हुई कंपनी कौन सी? नहीं जी, ये तो सुने हुए हैं कि आपका कंपनी जो है सो इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आए हैं और अभी तक टिके हुए हैं। एक और मजेदार बात बताऊं घनश्याम जी, आपने भी बोला था कि एमवे से भी कुछ लोग चले गए जी। तो आप किस चीज में यकीन करते हैं कि कुछ चले जाएं या कुछ टिके रहें? जो चले गए वो ज्यादा है या जो टिके हुए हैं वो ज्यादा है? नहीं, जो टिके हुए हैं वो ज्यादा है ना। अच्छा, किसी भी जगह से चले तो जाते हैं ना कुछ ना कुछ लोग। जी जी। आप किससे ज्यादा इंस्पायर होते हैं? नहीं, जो टिके हुए हैं, जो अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस से, उससे इंस्पायर्ड होंगे। निश्चित रूप से। घनश्याम जी, एमवे, अब आप क्या करेंगे? इतने बात करने के बाद अब आप एमवे का प्रोफाइल देंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट सम, तब आप बात करोगे, समझ लो ना। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आपको पहले नो योर कस्टमर करना है, मतलब पहले आप उससे बातचीत कीजिए, उसको लाइए वहां पर जिस जगह वो आपकी बातें समझ भी सके, नहीं तो आपकी बातें नहीं समझ पाएगा। और वो इसके बाद क्या होता है, अदरवाइज जब वो ऑफेंडेड फील करेगा तो वो बहस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। और बोलिए, कोई भी बोलिए जी, किसी भी। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे रिलेटिव ने किया था उनका कुछ नहीं हुआ, राइट? पूछ लो ना, सीधे सीधे पूछ लो, जिसको भी पूछना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितना गंदा कितना अच्छा, क्योंकि सर अभिनव बात कर रहा हूँ सर जी। सर, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने सर कि मेरे रिलेटिव ने किया था, मेरे चाचा जी ने किया था। आपको पहले वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आई वांट योर क्वेश्चन। सर प्लीज सर, एक मिनट सर जी। तो वो ये बोलते हैं कि मेरे चाचा जी ने किया हुआ था और उन्होंने 2-3 साल खूब मेहनत करी, बट उनके तक कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं समझा भी नहीं अभिनव, चाचा जी ने किया था तो उससे क्या मतलब? यार एमवे अगर आप बता रहे हो कितना पैसा आता है, तो मेरे चाचा जी ने किया है, मेरे रिलेटिव में और भी लोगों ने किया है, बट उनको तो मैंने देखा तो वो तो फेल रहे। अभिनव, आप क्या करते हो? मैं सर स्कूल चलाता हूँ। ओके, तो चाचा जी भी चलाते होंगे स्कूल तो? नहीं सर, वो जॉब में है। ओके, चाचा जी आपके जॉब में और आप स्कूल चलाते हो, तो आप तो अलग अलग काम करते हो फिर। जी। आपने स्कूल क्यों चुना?
सर एक्चुअली वो हमारी मदर ने स्टार्ट किया हुआ था, तो दैट्स व्हाई मैं उधर ही आ गया। ओके ओके ओके। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। कई बार कोई आदमी, आपको लगता है आपके चाचा जी स्कूल बढ़िया ढंग से चला सकते हैं? नहीं, हो सकता है उन्हें लगता हो, लेकिन अगर उन्हें लगता होता तो स्कूल चला रहे होते, जॉब थोड़ी कर रहे होते। डेफिनेटली सर। मैं एक्चुअली, देखिए आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, लेकिन मैं एक्चुअली ये बातें इसलिए कर रहा हूं आपसे कि दरअसल आप तो काफी ऐसे लगते हैं कि भाई फैक्ट्स एंड फिगर देखकर किसी चीज के बारे में निर्णय लें। ये थोड़ी कि आपने देखा कि फलां व्यक्ति ने किया या फलां ने नहीं किया। आपको पता है मार्केट में ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जिनको लोग सीरियसली नहीं करते तो फेल हो जाते हैं। यस सर। आपको पता है ज्यादातर बिजनेस भी ऐसे ही होते हैं। आपको पता है कुछ स्कूल भी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपको पहले ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ लोग सफल भी होते हैं। अभिनव, आपने देखा क्या इसमें कुछ लोग सफल होते हैं? हाँ सर, मैंने एक दो लोगों को तो देखा है जिनको मैं, मेरे सर्किल में नहीं है लेकिन उनको मैंने देखा है, काफी अच्छे से सफल हैं, वो सक्सेस ले रहे हैं अभी भी। ऑलराइट, अच्छा, आप सफलता देखकर ये सीख सकते हैं कि सफल कैसे हुआ जा सकता है। आप और सफलता देखना चाहेंगे? यस सर। ओके, फैंटास्टिक। तो यू लुक क्वाइट ओपन। अरे बाकी सब बातें छोड़ो, बैठो, देखो सफल लोगों को। ये देखो किस तरह के लोग क्या क्या बोलते हैं। अमिताभ कांत जी जो हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं, वो क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं, और कुछ न्यूज़पेपर्स क्या बोलते हैं, वो भी तो देखो ना। मुझे लगता है कि आप वो सब देखोगे तो अपना राइट डिसीजन ले पाओगे। ठीक है ना? यस सर। राइट। मैंने क्या किया है, मैं शुरू में एकदम से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बात करो, चाचा ताऊओं की बात तो करते हैं लोग। हाँ जी, और बताओ, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? और ये कोई, एक बात बताऊं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूं वही आपका फाइनल तरीका है। मैं तो बात करने की बात कर रहा हूं, आपकी बातें कुछ और तरीके से हो सकती हैं। हाँ जी, और हाँ, राजेंद्र यादव जी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, वॉट एवर। सर नमस्कार। हाँ जी, क्वेश्चन सर पूछिए। इसमें ना बेसिकली कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें कि अननोन कॉलिंग ग्रुप्स के ऊपर कॉल हुई थी, तब जानकारों में नहीं, अननोन में। तो जैसे जब बात की तो जो आपने लास्ट टाइम एक बार बताया था, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कमाना चाहते हैं आपकी वॉइस नॉर्मली। तो जब वो पूछा उसके बाद उसने बोला हाँ बताओ क्या करना पड़ता है। फिर हमने बोला कि देखो अगर करना तो बात आवाज नहीं आ रही है। एनीवे, जितना मैं समझ पाया हूं, मैं ही समझ पाया हूं कि ये बोल रहे हैं कि हम लोगों से बात करते हैं तो जो लोग अननोन होते हैं, जो हमें जानते नहीं है, जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई और कोई फेसबुक से कहीं से भी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, वो क्या कहते हैं? ईश्वर जी, आपको कुछ आइडिया है क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। आई एम श्योर। ओके, बाय द टाइम किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ईश्वर जी कुछ कह रहे हैं, आपको पता है क्या कह रहे हैं? सर लोग हैं, अगर आप बिल्कुल अननोन लोगों से बात करोगे तो उनका पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि मैं ही मिलाऊं क्या दुनिया में बात करने के लिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब मेरी और आपकी कोई फेथ रिलेशनशिप नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि ऐसी सारी स्थितियों में हमें एक दूसरे को जानना पहले इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? जैसे उसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर एक स्क्रिप्ट डिजाइन कीजिए, और फिर स्क्रिप्ट वो यूज कीजिए जो आपको ज्यादा वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है। जैसे आप और हम एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के, मैंने आपका प्रोफाइल पिक देखा, मुझे उत्सुकता हुई आपसे बात करने की। क्या ये सही समय, क्या हम बात कर सकते हैं, या कभी बैठते हैं बात करते हैं? फिर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं दरअसल एक बहुत खास काम से बात किया था। पहले आप एक दूसरे को जानेंगे, उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं आगे। अगर वो उसमें फ्रेंडली नहीं है तो मुझे लगता है कि आगे इनवाइट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। किसी का कोई एक्सपीरियंस है इस पर? एनीबॉडी हैज एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस? लाल सिंह, आपका कोई एक्सपीरियंस है? यस सर, अननोन कॉलिंग सोशल मीडिया के थ्रू। जी जी,
सर मैं आजकल जैसे कि फेसबुक के थ्रू जो कॉलिंग करता हूं, तो मैं पहले जान लेता हूं कि वो किस प्रोफेशन में है, क्या करते हैं, उसको पूरा नोट करता हूं। और उसके बाद जब मैं बात करता हूं, जैसे कि टीचिंग के लिए कोई फेसबुक पे कमेंट डाला हुआ है कि मुझे भी क्लास चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि मैं भी टीचिंग में हूं और अपने टीचिंग कैरियर के साथ में मैं इस अपॉर्चुनिटी पर मैं काम कर रहा हूं। आप भी अपने प्रोफेशन के साथ इसको बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंटरेस्ट रखते हैं? जो कोविड सिचुएशन में लोगों को महसूस हुआ है, क्या आप फील करते हैं? और उससे सर ज्वाइनिंग भी हुई है, डिस्टेंस ज्वाइनिंग हुई है, कंप्लीट अननोन सर्कल में ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन उनकी पूरी जानकारी पहले इकट्ठा करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप जानिए, फैक्ट ये है कि आप जब तक जानेंगे नहीं ना, तब तक आगे बात नहीं कर सकेंगे। और आज कमाल की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था पार्क में, और वो अपने बेटी को हमारे घर के सामने छोड़ने आया करते थे सज्जन। तो उनसे ऐसी हेलोई शुरू हुई। आज हमने बात करनी शुरू करी। उन्होंने बोला मैं अपना फार्म हाउस बना रहा हूँ। मैंने बोला फार्म हाउस कहाँ बना रहे हो? बोले मैं इसके पास बना रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे एग्जैक्ट जगह बताओ, क्योंकि उस जगह के बारे में मैं जानता हूँ। होते होते सिचुएशन ये बन गई, वो मेरे को 4-6 महीने से देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था, हेलो आई हो रही थी, कि वो सारा अपना इलाज मेरे फर्स्ट कजिन के पास जाके कराते हैं। बोले अरे मैं तो यहाँ से भी उन डॉक्टर साहब के पास ही जाता हूँ, और फिर आप तो इतने क्लोज हो गए। तो जब हम बात करते जाते हैं, तो बात करने के बाद क्या रेफरेंस निकलता है, उसको मेरी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे उसकी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, तभी हम आगे बात कर सकते हैं। इफ समबडी इज टोटली अननोन, क्योंकि ये काम हमें बाद में भी करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी को एक बार इनवाइट किया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप एक दूसरे को जानते हैं तो आप अक्सर बचने का प्रयास नहीं करते, ठीक है ना। और वो इस बात पे भी डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट क्या है, सामने वाले बंदे से आप बात कैसे कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से इसमें अभ्यास की जरूरत है, इसमें आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक्चुअली लोग डर जाते हैं। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप ही ये है कि आप बात कीजिए लोगों से। आपका पर डे का अगर इन्विटेशन प्रॉपर हो रहा है तो ग्रोथ आनी ही आनी है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। अगर आप पूरे दिन में किसी एक अननोन व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, तो समझिए कि आप अभी यू आर नॉट फेसिंग द विंड। आप हवा का बहाव को अभी महसूस नहीं कर रहे। 4 दीवारों के बीच में महसूस नहीं किया जा सकता। वो तभी महसूस किया जा सकता है जब आप किसी मतलब चाहे आप अपनी डाउनलाइन के लोगों को कॉल कीजिए, किसी को भी कॉल कीजिए, लेकिन आपका अगर इनविटेशन ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं अगर 5 to 7 मिनिमम इनविटेशन है, और आप अपनी टीम में करना भी सिखा रहे हैं, और अगर आप साथ बैठकर एक माहौल बना रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। एक्चुअली तो हमने जो भी बात की, हमने विजन की बात की, हमने ड्रीम्स की बात की, हमने गोल्स की बात की, हमने ग्रेटिट्यूड की बात की। इसके बाद अगर हम एक कॉम्बिनेशन लॉक का ये फीचर छोड़ देते हैं, तो वो पूरी नहीं होती बात। सो कितने लोग तैयार हैं एवरी डे अपने आप को 5 to 7 इन्विटेशन में बांधने के लिए, और वो आप अपनी अपलाइन को आगे फर्दर डीटीएम कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अपना जब 5 to 7 इन्विटेशन करेंगे, तो अपने माइंड को कंडीशन करने के लिए तैयार हो जाएगी। माइंड को कंडीशन करने का मतलब क्या है कि कुछ बढ़िया बढ़िया अपने अप्लायंस से सीडी चेक कीजिए, उनको सुनिए, और आपके अप्लायंस जो आपको सीडी भेज रहे हैं, उन सीडीज की थोड़ा इज्जत कीजिए, क्योंकि उनको वो कॉस्ट की होंगी, उन्होंने कुछ एफर्ट किए होंगे, और उन सीडीज से ही आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। मैंने माना है कि दुनिया का हर बड़ा काम आपके दिमाग को कंडीशन करने के बाद ही होता है। When your mind is conditioned, everything is possible. आप सोच के देखिए, किसी भी काम में, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, नेगेटिव डायरेक्शन में हो, क्या माइंड को बिना कंडीशन किए पॉसिबल है? नहीं। यू नो, हर चीज इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे किया है। द ट्रेनिंग टू योर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि आज की डेट में ना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उन पर बहुत सारे वो आते हैं जो वेब सीरीज होती हैं। तो वेब सीरीज, अगर कोई आदमी एक वेब सीरीज देखता है, तो क्या करता है, वो एक के बाद दूसरी देखता है, दूसरी के बाद तीसरी देखता है, तीसरी के बाद चौथी देखता है, और वो उसके जो एपिसोड होते हैं वो ज्यादातर एक दिन में खत्म कर देता है। और उसके बाद जो उसका दिमाग होता है, उसमें सब वही घूम रहा होता है। रात को सोओगे तो वही सपने आएंगे, दिन में आपको लगेगा सब कुछ वही है।
So your mind doesn't understand the difference between imaginary, false and real. आप दिमाग को जो सिग्नल देते हो वैसा होने लगता है। एक्चुअली यही मजेदार बात है। किसी ने तो दिमाग को सिग्नल दिया होगा कि उड़ा जा सकता है ना? और आपको पता है जो सिग्नल आप दे रहे हो वही सिग्नल कोई ना कोई और भी दे रहा होगा। इसीलिए नेटवर्क्स बनते हैं, इसीलिए दो लोगों की शादी भी होती है। वो बोलते हैं ना वो संयोग बनते ही तब हैं जब कोई दो सिग्नल्स आपस में मिलते हैं, तभी तो बनते हैं ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ब्रेन को ट्रेन करना। और उसके लिए अगर आपको लीडरशिप लेवल पे आना है तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। मेरे हिसाब से जो आप ई बुक्स पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल बुक्स पढ़िए। जैसे बहुत ही लाजवाब किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, आपने वो पढ़ ली है तो साइको साइबरनेटिक्स पढ़िए, तो आपको समझ आएगा ब्रेन के अंदर कितनी पावर है। मैंने एक बुक पढ़ी थी यू कैन हील, वो उस बुक के अंदर लगभग हर बीमारी का कारण दिया हुआ है। व्हाट इज द साइकोसोमैटिक रीजन ऑफ द डिजीजेस, बहुत सारी चीजें हैं बुक्स के अंदर खजाना छुपा पड़ा है। तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि भाई हम थोड़ी देर के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, विल गो थ्रू सम गुड बुक्स जो आपकी अपलाइन रिकमेंड करती है। आपकी हालत देखकर आपकी अपलाइन रिकमेंड कर देगी कि भाई ये वाली किताब हम पढ़ सकते हैं। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो लिस्ट बना रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो थ्रू कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ इस समय पे मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा जरूर पढ़िए, हाउ आई रेज माई लेवल फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। क्योंकि वो जो किताब है ना उसमें कई सारी चीजें मिलेंगी आपको उसी से संबंधित, कि कैसे अपना एवरेज डिसाइड कर रहे हैं। हर बंदे का एवरेज डिफरेंट होता है, और अगर आपको अपना एवरेज पता लग गया कि कितने से मैं बात करता हूँ, कितने लोग आते हैं, कितने प्लान देखते हैं, कितने तैयार हो जाते हैं, ये एवरेज आ गया तो आप दूसरे लोगों का भी एवरेज निकाल लोगे, तो हर चीज प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप को कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो मैजिक ऑफ थिंकिंग भी बहुत अच्छी किताब है उसके लिए। इस तरह से बुक्स वगैरह जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेंगी। और ये जो सीरीज है ना, इनमें एक वीडियो सीरीज जरूर देखा कीजिए। वीडियो सीडी का ब्रेन पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है। देखो सुनोगे तो एक इंद्रिय से आपके जो कान है वो यूज हो रहे हैं, जब आप देखोगे तो आपकी आंखें भी यूज हो रही हैं। आई हैव सीन कि जो वीडियो सीडी देखते हैं ना उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। आप ये सोच के देखिए कि वीडियो सीडी में देखो, आप ये डोंट गो ऑन दैट कि उसने क्या टेक्निक यूज की, उसने क्या किया, उसने कितनी लैग खोली, क्या किया। आप ये देखो कि आपकी सक्सेस के अंदर इमोशनल एलिमेंट जब डलेगा तो आपकी सक्सेस पक्का है। नोबडी मैकेनिकली बिकम सक्सेसफुल। हमें सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं इमोशन आती है, और वो इमोशन हमें जज्बा पैदा करने में हेल्प करती है, पैशन बनाती है। और अगर वो इमोशन नहीं है तो क्या है? आज अगर इमोशन की बात ना हो तो आपके जो लीडर्स हैं, फाउंडर एमरल्स हैं, इवन हम लोग हैं, तो वो गुजारे लायक तो बहुत कमा लिया हमने, ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वी कैन लिव अ डिसेंट लाइफ, लेकिन अगर एक इमोशन बनती है तभी आदमी काम करता है। किसी के लिए इमोशन बनती है, ये बंदा एमरल्ड जाना चाहिए, डायमंड जाना चाहिए, आप you have to have that emotional content, only then you can think big things in the business. आपको गुजारा सबका चल जाएगा। तो आपको वो जो इमोशनल कंटेंट्स आएंगे वो सीरीज सुन के, लोगों की स्टोरी सुन के, कुछ अपने अंदर की जो दबे हुए ख्याल होते हैं उनको बाहर निकाल के अपने आप को एक वो शो करने पर आएंगे कि यस आई एम समथिंग। आप में से कितने लोग दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैं कुछ हूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? आप लोग चाहते हो ना भाई, आपको ये दिखाना है। आप इस बिजनेस में आए हो तो क्या आपको डायमंड जाना आपका ड्रीम है? आप इस बिजनेस में तो क्या आपका ड्रीम सिर्फ प्लैटिनम तक जाना है या ब्रॉन्ज जाना है? आप में से कितने लोग चाहते हो कि भाई हमारा भी रिकॉग्निशन हो डायमंड का? चाहते हो? यस सर। दुनिया में लोग डायमंड जाते हैं, यस जाते हैं। इस दुनिया में लोग डायमंड प्लस जाते हैं, जाते हैं। इस दुनिया में लोग ईडीसी, फाउंडर ईडीसी जाते हैं, यस। डबल डायमंड जाते हैं, जाते हैं। क्राउन जाते हैं, जाते हैं, सब जाते हैं। बट बात यह है कि जो डिसाइड करते हैं वो जाते हैं। जो सीढ़ियां बनाते हैं, पहले वो सफल मे बी की प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम होंगे, फिर एमरल्ड डायमंड होंगे, और मुझे लगता है एक छोटी सी फाइन ट्यूनिंग कर ले आदमी तो वो डायमंड जा सकता है। हर लेवल पे कोई ना कोई फाइन ट्यूनिंग चाहिए। अगर आप वो करने को तैयार हो तो डेफिनेटली आप भी डायमंड जा सकते हो। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने
जो आपका बेडरूम है उसमें कोई डेट तो डाली होगी कि मैं डायमंड जाऊंगा, और उससे पीछे करते चले जाओ कि आप आज कहाँ हैं, अक्टूबर में क्या करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। सो विश ऑल द बेस्ट। एंड हम चाहते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे रडार पर हैं, जिनको हम देख रहे हैं लेकिन जिनका अभी हमने नाम नहीं लिया है, हम चाहते हैं कि हम उनका भी नाम लें। आप में से कितने चाहते हो कि हम आपका नाम लें कि भाई हमें लग रहा है कि आप डायमंड जाने वाले हो? यस सर, घनश्याम। यस सर, वो डायमंड जा सकते हैं, राइट? तो आपको प्रूव करना है दैट यू आर कैपेबल ऑफ गोइंग डायमंड, डेफिनेटली यू आर कैपेबल ऑफ गोइंग डायमंड, और आप डिसाइड करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। ओवर टू माय होस्ट। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I will request all the silver